अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये वाला जो चैप्टर करे थे ना, माजी की अक़साम में हमने कुछ चीजें तो रिवाइज कर ली थी और कुछ रह गई थी। ठीक है, तो उसको रिवाइज करके कोशिश करते हैं आज पूरा हो जाए, ताकि कल से ना वो हो जाए शुरू, क्या बोलते हैं, एक्सरसाइजेस करनी बच्चे। तो पहली चीज हम लोग ने जो देखी थी अब इसमें का हमने जुम्मे को करा था ना कि हाँ, है कि काना जब जुमला इस्मिया पर जाता है तो वो उसको पास्ट टेंस में कर देता है। ठीक है, यकूनु जब जुमला इस्मिया पर जाता है वो उसे फ्यूचर टेंस कर देता है, और एक नॉर्मल जुमला इस्मिया प्रेजेंट टेंस में तर्जुमा देता है। अच्छा, उसके बाद फिर लईसा की बात हो रही थी। सही, तो लईसा जो है इसकी सिर्फ और सिर्फ माजी की गर्दान बनती है। सही है, और लईसा और काना दोनों फेल की तरह यूज होते हैं, लेकिन जब ये जुमला इस्मिया पर एंटर होते हैं तो वो स्टिल जुमला इस्मिया का स्टेटस वही रहता है, वो जुमला इस्मिया ही कहलाता है, वो जुमला फेलिया नहीं कहलाता। और तो देखा जाए तो काना और लईसा फेल है, तो फेल से स्टार्ट हो तो रहेंगे, लेकिन जो है जुमला इस्मिया ही कहलाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, और काना यकूनु, काना में तो इसका मुजारे होता है यकूनु, लईसा का लेकिन कोई मुजारे नहीं हो रहा होता। सही है। अच्छा, लईसा का जो मीनिंग है, ऑल्दो लईसा पास्ट टेंस की पूरे उसमें गर्दान में चलता है, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो नहीं है के सेंस में आता है, यानी प्रेजेंट टेंस की उसमें तर्जुमा होता है नहीं है, नहीं था, तर्जुमा इसका नहीं करेंगे हम लईसा का। अच्छा। अच्छा, फिर है लईसा जो है खबर को मंसूब कर देता है, और अगर बा हरफ जर खबर पे लग गया तो फिर खबर मजरूर हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। जैसे माँ, जो नेगेटिव वाला माँ होता है वो खबर को मंसूब कर देता है, इस तरह लईसा भी खबर को मंसूब करता है। अच्छा, अ, और जब अल्लाह ताला के नाम के साथ काना आता है तो तर्जुमा फिर हम था में नहीं करते, फिर हम है में करते हैं। और जो काना और लईसा के जो वो फाइल होते हैं उनको हम इस्म कहते हैं, क्योंकि ये जुमला इस्मिया पर जब दाखिल हो रहे होंगे ना काना और लईसा, तो इस इनके जो काम का करने वाला है वो फाइल नहीं इस्म कहलाएगा, काना का इस्म और लईसा का इस्म, क्योंकि जुमला इस्मिया ही रहता है उसका स्टेटस ना। और ये कि क्या बात थी, और ये कि जब लईसा और काना में जब इस्म जो है जाहिर हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो पहला और चौथा जो सीगा होता है वो लगाते हैं नॉर्मल हर फेल की तरह हम लोग जैसे ना। उसके बाकी सीगों पे हम नहीं जाते, चाहे जमा हो चाहे मुसन्ना हो। पहला और चौथा सीगा, मुजक्कर के लिए पहला और मुअन्नस के लिए चौथा सीगा लगेगा। हम्म, और ये मानवी और एराबी दोनों तब्दीली लेकर आते हैं। और ठीक है। अच्छा, और देख लेती हूँ और क्या चीज। और अगर मतलब जमीर पोशीदा हो लईसा और काना में, तब तो हम सारे ही सीधे लेंगे ना। ठीक है, और अगर जो है इसम जाहिर हो गया हो तब हम पहला और चौथा सीधा लेंगे। ये तो हमें क्लियर है। अच्छा, फिर आ जाते हैं फेल पर। अब इसको नोट कर ले, जब हम, या नोट तो हमने कर लिया था पहले ही, रिवाइज कर रहे हैं कि काना जब फेल माजी पर एंटर होगा, ठीक है, तो फिर वो माजी बाईद का मीनिंग देगा। ठीक है, काना की गर्दान मुतालिका फेल माजी के साथ चलती है। हाँ, काना जो है फेल माजी पर एंटर हो रहा है और माजी बाईद का मीनिंग दे रहा है। सही है, यानी कि अगर हम कहते हैं काना ज़हाबा, ठीक है, सिंपली ज़हाबा तो ये होता है ना वो गया, लेकिन अगर जैसे थोड़ा बाईद के मीनिंग में, थोड़ा सा जैसे कि कुछ टाइम पहले हुआ था, तो हम कहेंगे वो गया था। अच्छा, एक मिनट रुकिए। काना ज़हाबा, ठीक है, ज़हाबा वो गया, काना ज़हाबा वो गया था। ठीक है, माजी बगीत का मीनिंग आ गया जब फेल माजी पर काना ऐड हुआ। अच्छा, फिर है और इसकी पूरी गर्दान उसी हिसाब से चलेगी। काना ज़हाबा, अब जो है अगर मैं बोलूंगी वो दो मुजक्कर गए, तो फिर काना का दूसरा सीगा आ जाएगा, ज़हाबा का भी दूसरा सीगा। फिर वो सब मुजक्कर गए, तो कानू ज़हबू, इस तरह इसकी पूरी गर्दान में काना भी चेंज हो रहा है, ज़हाबा भी चेंज हो रहा है, जब हमारा जो माजी है वो उसके अंदर छुपा हुआ है। ठीक है ना, काना का इस्म अगर कोई जमीर है, ठीक है, तो फिर इस तरह होगा काना ज़हबा, काना ज़हबा, कानू ज़हबू, कानत ज़हबत, इस तरह करके चलेगा। इससे माजी बगीत का मीनिंग आ गया। अच्छा, फिर जब काना मुजारे पर एंटर होता है तो माजी इस्तिमरारी का मीनिंग आ जाता है। ठीक है, माजी इस्तिमरारी यानी पास्ट कंटिन्यूअस का मीनिंग आ जाएगा। लेकिन जो फेल है जो यूज होगा, एक्चुअल फेल, वो मुजारे का यूज होगा, यानी काना यक्तुबु। काना तो पास्ट टेंस वाला ही है, लेकिन आगे से जो असल फेल है जिसकी बात हो रही है वो है मुजारे। काना यक्तुबु यानी वो लिखता था या लिख रहा था या वो लिखा करता था। माजी इस्तिमरारी, काना प्लस मुजारे इज इक्वल्स टू माजी इस्तिमरारी।
काना प्लस माजी इज इक्वल्स टू माजी बगीद, काना प्लस मुजारे इज इक्वल्स टू माजी इस्तिमरारी। ठीक है। अच्छा, इसमें भी जो गर्दान है वो पूरी की पूरी वैसे ही चल रही होती है, काना और मुतालिका फेल मुजारे की गर्दान साथ चलती है। ठीक है, यानी काना यक्तुबु, काना यक्तुबानी, कानू यक्तुबूना। ठीक है ना, दोनों साथ साथ चेंज हो रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि जो जमीर के फॉर्म में छुपा हुआ है जो काना का इसम है। ठीक है, तो काना प्लस माजी हो गया, काना प्लस मुजारे कर लिया। अब जो है काम का जमाना जब हाल में मुकम्मल होता है उसे माजी करीब कहते हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट जिसे कहलाते हैं, तो ये इस तरह होता है। अच्छा, अब कद पर आ गए हैं डायरेक्ट। अच्छा, माजी करीब, माजी बाईद हो गया था ना, तो अब माजी बाईद जब पढ़ा है तो साथ में माजी करीब भी इधर ही जिक्र हो गया। ये अभी पढ़े या फिर सारे कानों पहले निपटा लें, क्योंकि अभी कद वाला मीनिंग आ गया यहाँ पे। चलिए ये जैसे इसमें लिखा है इसी तरह कर लेते हैं। ठीक है, तो काम जैसे रिसेंटली हुआ है, हाल में हुआ है, हम बोलेंगे ना वो गया है या वो जा चुका है, तो इसमें फिर कद लग जाएगा, कद प्लस फेल माजी। सही है, कद प्लस फेल माजी। एक तो ये वाला मीनिंग, इसमें दो मीनिंग आ जाता है जब कद लगता है, कि एक तो ये कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी कि माजी माजी करीब का मीनिंग आ गया जब कद लग गया, तो दूसरा ये कि इसमें जोर भी पैदा हो गया। ठीक है, जोर का मफहूम भी आ जाता है जब कद लग जाता है, तो एक तो माजी करीब का मीनिंग, दूसरा जोर आ गया। तो कद ज़हबा, वो गया है, वो जा चुका है। और इसके तर्जुमे में बेशक भी जैसे आ जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से एवरी टाइम नहीं आता, लेकिन वो गया है का मीनिंग ना इस तरह से, वो एक जोर ऑलरेडी आ गया कि एक अब हो चुका है। सही, तो कद लगाएंगे जब हम फेल माजी पे, तो वो हो जाएगा माजी करीब। काना लगाएंगे फेल माजी पे, तो वो हो जाएगा माजी बाईद। अब आ जाते हैं माजी शिकिया। ठीक है, जमाना माजी काम के होने में शक हो, अच्छा जमाना माजी में जब काम के होने में शक हो तो उसे माजी शकिया बोलेंगे ना, या शिकिया बोलेंगे, शिकिया जेर लगता है मेरे हाथ से, क्या होता है शक माजी, है क्या? जबर होगा ना, शकिया। शक से होगा। ओके, माजी शकिया। ठीक है, अब ये जो है ना, ये यकूनों पर आ गया, मुझे देखेंगे। सही, काना पर हमने माजी लगा लिया था, काना के साथ माजी वरीद था। सही है, काना के साथ मुजारे लगाया तो फिर माजी इस्तिमरारी हो गया। ठीक है, अब हम लगा रहे हैं यकूनू का वर्ड आ रहा है। ठीक है, यकूनू के साथ जब हम फेल माजी लगाएंगे, जो एक्चुअल फेल है उसका माजी लगाएंगे, तो फिर माजी शकिया का मीनिंग हो देगा, यानी यकूनू कतबा, यकूनू प्लस फेल माजी। ठीक है, उसने लिखा होगा या वो लिख चुका होगा। ठीक है ना, एक डाउट की सी कैफियत आ रही है। अब इसकी जो गर्दान है वो कैसे बनेगी, यकूनु कतबा। ठीक है, इस तरह से करके, यानी कि पूरा यकूनु भी चेंज हो रहा है, साथ में आपका कतबा का जो है वो भी पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। ठीक है, यकूनु कतबा। यकूनु के बाद दूसरा वाला क्या होता है, सीधा यकून, यकूनु की गर्दान का मतलब यकूनानी, ऐसा यकूनानी कतबा, यकूनूना कतबू, इस तरह करके इसकी पूरी गर्दान चलेगी। ठीक है, यकूनु प्लस फेल माजी इज इक्वल्स टू माजी शकिया। अच्छा, और इसमें कोई बात है, और फाइल वही वाली बात फिर अगेन रिपीट हो रही है, फाइल अगर जाहिर हो गया, ठीक है, काम का करने वाला जाहिर हो गया, तो पहला या चौथा सीधा आएगा, और ये फाइल जो है काना का इसम कहलाएगा। ये तो मुझे क्लियर है। ठीक है, असल फेल इसम जाहिर के सीगे के मुताबिक, असल फेल लिखा है इसम जाहिर के सीगे के मुताबिक होगा। ठीक है, ओ अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट लिखिएगा। हाँ, अगर जाहिर हो गया ना इसमें, देखें, अगर इसमें फाइल जो है जाहिर हो गया, जैसे हम काना का इसम कह रहे हैं एक्चुअल में, अगर वो जाहिर हो गया, तो फिर जो फेल आएगा ना, यानी कि फिर वो फाइल के बाद आ रहा होगा ना, तब हम फाइल के मुताबिक ही सीगा लगाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यकूनुल मुअल्लिमु कतबा। ठीक है, तो मुअल्लिम ने लिखा होगा। अभी इससे पहले जो हमने यकूनु कतबा किया था, वो था कि उसने लिखा होगा। अब ये उसने जाहिर हो गया है मुअल्लिम बन के। ठीक है, मुअल्लिम ने लिखा होगा, तो अब मुअल्लिम के हिसाब से आगे वाला फेल आएगा कतबा। ठीक है, जैसे यकूनुल मुअल्लिमूना। ठीक है, मुअल्लिमूना हो गया, तो अब मुअल्लिमूना के हिसाब से आगे वाला फेल आएगा कतबू। सही है ना, तो ये तो हम लोग को पता है ना, जब भी इससे जाहिर हो जाता है, उसके बाद फिर जो जुमला इस्मिया में भी इस तरह से जब आगे आगे कोई फेल आ रहे होते हैं, वो हमेशा फिर उसी के हिसाब से जो इसम होता है,
या फाइल होता है उसके हिसाब से आ रहे होते हैं, ठीक है। तो यकूनुल, इसमें एक जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि इस्म ऑल्दो जाहिर हो चुका है, और हमें पता है इस्म जब जाहिर हो तो पहला और चौथा सीगा पे हम स्टिक करते हैं ना। तो मुअल्लिमूना से पहले वाला जो सीगा है वो तो हमारा पहला और चौथा ही होगा, लेकिन जो मुअल्लिमूना के बाद जो आ रहा है ना फेल, यकूनुल मुअल्लिमूना, ऑल्दो इस्म जाहिर हो गया लेकिन स्टिल हम लोग इस इस्म के हिसाब से ही कतबू लगाएंगे, कतबा नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, किसी को कोई हाँ, मसला नहीं यानी है इसमें, ना? हाँ नहीं, यानी इसमें जो है ना, इसमें बाकी उसी तरह से गर्दान चलेगी जैसी चलती है, और यकूनु और पहला और चौथे सिगा वाला मामला वही रहेगा, है ना? जो इसम से पहले है उसमें तो पहला जब इसम जाहिर हो गया है उससे पहले वाले फेल पे हम वही वाला रूल फिट करेंगे कि जाहिर हो गया है तो पहला और चौथा सीगा लगाएं, लेकिन फाइल के बाद जो आ रहा है ना वर्ड, यानी कि मौलमूना के बाद आ रहा है ना कतबू, यहाँ पे हम लोग को पहला चौथा सीगा नहीं करेंगे, ऑल्दो इसम जाहिर हो गया है, लेकिन यहाँ पे हम्म। फिर हम लोग फाइल के मुताबिक ही लगाएंगे सीगा, और ठीक है ना। इसमें जब सही। इसम इसम जब पोशीदा होगा जब तो फिर वैसे ही रहेगा ना, यानी यकूनु कतबा पे यकूनु हम्म यकूनानी का हम्म। यकूनानी, ये क्या करेंगे फिर तो वही आएगा ना कतबा, कतबा आएगा लंबा कतबानी, वाला। हम्म। कतबानी, हाँ कतबा, कतबा सॉरी नहीं, कतबा, कतबा, हाँ 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 सही है। बिल्कुल सही है, वही कतबा ही प्रदान चलेगी, ठीक है। ठीक। तो इस तरह से होगा, लेकिन इसमें बस जाहिर हो गया, ये असल में ये पॉइंट है जो प्रैक्टिस से पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह, हाँ, ठीक ये है। बताओ। यकूनुल मुअल्लिमूना कतबू, तो कोई बात नहीं है, वो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस हम करेंगे ही करेंगे, चलेगा। अभी तो 5-6 दिन और ये प्रैक्टिस वगैरह मिला के टॉपिक चलेगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। अच्छा ये बताएं, चले अब मैं टेस्ट लेती हूँ जरा। जी सिस्टर फरजाना, जरा आप बताएं कि माजी बगीद के लिए काना प्लस क्या होगा, बगीद के लिए, ओके। काना प्लस फेले माजी। फेल माजी, ठीक है, तो माजी बईद का मीनिंग आ गया, तो इसकी एक एग्जांपल भी दे दें। अभी जहाबा वाला ही वर्ड चलाएं, ठीक है, ताकि हम लोग इधर उधर ज्यादा फेल पे नहीं जाए, जहाबा पे रख के बताएं एग्जांपल। जैसे वो गया काना ज़हाबा, अगर मैं कहूँ कि मालिम गया तो कहूँगी कानल मुअल्लिमु ज़हाबा, मुअल्लिमा हाँ, गई अभी अभी तो जमीर ही रख लें, अब ठीक है, जमीर रख लें ताकि कॉन्सेप्ट बस क्लियर हो जाए, ठीक है। जमीर को ओके। रख के आप काना एग्जांपल, ज़हाबा, तो काना इसका ज़हाबा मीनिंग क्या होगा। गया, वो गया था। वो गया था, ठीक है, काना पे फेल माजी लगा लिया, और तो अगर प्लस मैं लगाऊंगी वो गई थी तो मैं कहूँगी कानत ज़हाबत। बस जबरदस्त, ठीक है, सबको पक्का हो गया ना। अच्छा स्टोमा, हम्म। आप बता दें माजी इस्तिमरारी है, ठीक है, तो उसमें काना प्लस क्या आता है। काना प्लस मुजारे। काना प्लस मुजारे, अब इसके कोई एग्जांपल दे दें काना प्लस मुजारे की, और उर्दू भी ट्रांसलेट कर। ये काना यक्तुबु वो लिखता रहता था, काना अ, और इसकी वो फिर वो आया ना ध्यान में मेरे, काना काना ये तो सही है, सही है, काफी है, काना ये वो तो भी है ना। साथ। काना में मुजारे ऐड हो गया, तो वो लिखता हाँ, था या लिख रहा था, या लिखा लिखता था रहता था, बस। लिखता था या लिखता रहता था। था, लिखता था, लिखता रहता था, लिख रहा था, लिखा करता था, हाँ, तो कुछ सारे, भी जो हाँ, जैसे जुमले में फिट हो रहा वो बिठा देंगे बस, तो कि साथ में, हाँ। कंटिन्यूअस का बस मीनिंग है, सही है। अच्छा अब जो है माजी बईद हो गया, माजी इस्तिमरारी, माजी करीब कौन है सिस्टर आयशा, आप बताएंगे माजी करीब का किस तरह बनता है, कौन सा वो हम लगाते हैं, डैश प्लस डैश क्या होता है करीब में। करीब काना प्लस फिल माजी, जैसे वो काना बगीद हो ज़हाबा। वो बगीद हो हाँ, जाएगा, यानी कि बगीद हो आपने जाएगा, क्या, बगीद। आपने करीब बोला वही तो, जी जी कर सही, दी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। करीब में करीब आपको पक्का होगा, ये मुझे पता है, आपको तो ये बात पक्की होगी, करीब यानी कि अभी हुआ है, वो गया है। कद हम्म। कद लगेगा और कद, आगे माजी लगेगा। जबरदस्त, ठीक कद है, कद लगेगा और फेल माजी, फॉर एग्जाम्पल। कद ज़हाबा, तो इसका मीनिंग, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। वो गया है या जा चुका है। बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। और अच्छा, अब और कौन है, जिसे बताना माजी शकिया का भी बता दे किस तरह से हुआ, डैश प्लस डैश। मादी शक्य में पहले सॉरी यकूनों की गर्दान चलेगी पहले मादी के साथ, और मायदे हम्म होंगे कि उसने काम कर लिया होगा, या एक एग्जाम्पल दे मतलब दो। जैसे मुअल्लिम जो है वो मुअल्लिम ने लिख लिया होगा, ठीक है। हम्म हम्म और होगा यकूनुल मुअल्लिमु कतबा, ठीक है। और ये उसने किया इसमें करना होगा, अगर हम कहें है। उस, उसने क्या यकूनु फ़अला, यकूनो, यकूनु फ़अला, उसने किया होगा। अच्छा उसने किया होगा, हाँ ठीक है, ओके सही हो गया, सही हो गया।
अच्छा, अब जो है हमने शकिया कर लिया। अब हम आ रहे हैं शायद के ऊपर, ठीक है। माजी शकिया का माना ही आ रहा है, सही है। अब आ रहा है वर्ड लाअल्ला। लाअल्ला कभी किसी फेल से पहले नहीं आता, बल्कि ये हमेशा किसी इस्म जाहिर पर या किसी जमीर पर दाखिल होगा लाअल्ला, ठीक है। लाअल्ला भी इन्ना की तरह अपने इस्म को नसब देता है, यानी लाअल्ला इन्ना की बहन हो गई ना, है ना? ऐसा जी ही जी। है ना, ठीक है। तो इन्ना की ये इन्ना फैमिली की का तरह होगा। इन्ना व अपने इस्म अखवातुहा मिथलुहा। इन्ना अब मादी वाखवात। शकिया ये बताएं कि मादी शकिया जो एक तो हमने इस तरह से पैदा कर लिया ना, यकून में दाखिल करके पहले मादी पे। एक और तरीका भी है जिसको हम कर सकते हैं, यही है ये ना, उसमें हमने ना फेल पे दाखिल किया इसमें, लेकिन हम फेल पे नहीं करेंगे, इस्म पे करेंगे। जिसे हम इस्म पर आई थिंक सो, ठीक। है ना। ये इसमें लिखा है, देखते हैं अब इसका फर्क देखते हाँ हैं। हाँ, इस्म तो पर ही है, ठीक है। सही है। अभी जैसे कि हमने माजी शकिया बनाया पीछे, वो जो है हमने उसको फेल पर दाखिल किया था, यकूनु कतबा, ठीक है। अब हम माजी शकिया जो ये लाल्ला का वर्ड शायद का लगा रहे हैं, ये हम लगा रहे हैं इसके ऊपर, अपना इस्म के ऊपर। और ये अपनी खबर को जो है ना, नहीं सॉरी, अपने इस्म को मंसूब कर रहे हैं लाल्ला, ठीक है। जैसे पीछे हमने पढ़ा था लईसर ने अपनी खबर को मंसूब किया था, माँ अपनी खबर को कर रहा था। और हमने पढ़ा था इन्ना अपने इस्म को करता है, इसी तरह ये इन्ना वाखवातुहा है, तो ये लाल्ला अपने इस्म को वो करेगा, मंसूब कर देगा। तो हो जाएगा लअल्लल मुअल्लिमा कतबा, ठीक है। इस तरह से करके इसका बनेगा लअल्लल मुअल्लिमा कतबा। अब शायद उस्ताद ने लिखा होगा, ठीक है। अभी वो एक खत भी लिखा रहा है, उसको छोड़े, लेकिन शायद उस्ताद ने लिखा होगा, तो ये जुमला इस्मिया है। इसकी खबर जो है ना वो बन रही है जुमला फेलिया, लेकिन एक्चुअल में ये खुद मुअल्लिम से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसलिए ये जुमला इस्मिया है। शायद उस्ताद ने लिखा होगा। अच्छा, इसमें और पिछले वाले उसमें क्या फर्क हुआ फिर? पिछले का हमने ट्रांसलेशन किस तरह किया था? उसने लिखा होगा, पहले भी तो यही था ना। समझ आ रहा है जो हमने अभी यकूनु हम्म, प्लस फेल माजी तो बनाया भी है? दाखिल हो रहा है ना, फर्क ये आ रहा है ना। तो है मैंने कहा जुमला इसमिया पे दाखिल हो रहा है ना, ये फर्क आ रहा है ना, इसमें शायद के मीनिंग तो ये भी दे रहा है और पिछला वाला भी दे रहा था। शायद का जुमला इस्मिया पर तो दाखिल हो रहा है, लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं, देखें, हम्म, ये है लअल्लल मुअल्लिमा कतबा, ठीक है। हम्म, इसका मीनिंग है कि शायद कि उसने लिखा होगा। अब ये हमने अगर पीछे किया था यकूनुल मुअल्लिमु कतबा, उसका भी मीनिंग यही है, शायद के मुअल्लिमु। अच्छा, जमीर, अच्छा उसमें जाहिर हो रहा है अगर, ठीक है। यकूनु काना काना व अखवातुहा है ना, ये इसके ये नहीं, मेरे बोलते हैं ना, थोड़े ट्रांसलेशन में नकस क्या होते फर्क हैं आ रहा है? वो तो ठीक है, ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन में क्या फर्क आ रहा है? नहीं, नहीं होगा ट्रांसलेशन में, क्या होगा, यही सेम होगा लग रहा है मुझे। मुझे, कुछ तो देखिए चक्कर देखिए, होगा। काना 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 मुअल्लिमु कतबा के अंदर जो है आप उसको फेल तो नहीं कहते ना, आप कहते अल मुअल्लिमु जो है वो इसमु काना है, ऐसे ही है ना। वो और वो तो कतबा ठीक जो है, है, मतलब समझ नहीं आ रहा ना दोनों में क्या फर्क है, ट्रांसलेशन में क्या सिर्फ फर्क आ एराब रहा का, एराब का फर्क आ रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। और या हम है। वर्ड्स जो है वो चेंज कर लेकिन सिस्टर बताना, कुछ तो फर्क ट्रांसलेशन में, कोई तो ऐसी चीज है जो हम नहीं समझ रहे, वरना दो अलग चीजें क्यों होती है जब एक ही ट्रांसलेशन है? तो कुछ है जो कि हम लोग को नहीं मिल दोनों समझ। सेम सेम ही है। लअल्लल मुअल्लिमु ही लिखा हुआ उसमें भी, लअल्लल मुअल्लिमु। नहीं, लअल्लल तो हाँ मुअल्लिमा है, उसने मंसूब तो कर दिया, लेकिन मीनिंग तो हाँ सेम आ हाँ। रहा है ना, ये नहीं समझ आ रहा, तो जरूरत क्या पड़ी इसकी? फिर ये यकूनुल लअल्लल मुअल्लिम मुअल्लिमा कतबा लिखा उन्होंने। कतबा, लअल्लल मुअल्लिमा कतबा लिखा है बिल्कुल, और वहां भी यकूनुल मुअल्लिमु कतबा था, ठीक है। अच्छा एक बार एक चीज लिखिए ना, फिर ये ऐसे जुमले की खबर कोई फेल मुजारे हो तो मफहूम शक का पैदा होगा, मगर जमाना मुस्तकबिल में। हाँ, ये तो मतलब वो हमें वर्ड्स की वजह से समझ में आ रहा है। अच्छा ये हाँ, है, ये लिखा हुआ है ना, मुस्तकबिल देखिए में तो ये भी समझ सकते 40.8 पे लिखा, 40.8 पढ़े फरी। 40.8, अच्छा एक मिनट आगे बढ़ाओ ना। हम्म 40.8, ये वाला मज़कूरा मिसालों से आप समझ सकते हैं कि इस किस्म के जुमलों को अरबी में फेल माजी की कोई किस्म कहना दुरुस्त नहीं है। ये दरअसल जुमला इस्मिया पर लाअल्ला दाखिल करने का मसला है, जिसके जरिए अरबी में फेल माजी शकिया का मफहूम पैदा होता है, वो भी उस सूरत में जब जुमला इस्मिया की खबर कोई फेल माजी का सीगा हो। ओके, जैसे अल मुअल्लिमु कतबा, उस्ताद ने लिखा, ठीक है। उससे लअल्लल मुअल्लिमा कतबा, शायद उस्ताद ने लिखा होगा। ऐसे जुमला इस्मिया की खबर कोई फेल मुजारे हो तो मफहूम तो शक का पैदा होगा, मगर जमाना मुस्तकबिल में,
ठीक है, ये तो खबर का बता रहे हैं कि अगर हाँ बस माजी हो यही तो सॉरी लग रही माजी में शक है, अगर मुजारे हो तो मुजारे में शक है, इसके आने अलावा वाले तो और कोई जो ऐसी चीज नहीं लग रही, मीनिंग में तो कोई ऐसा फर्क नहीं लग रहा। हो सकता है कोई इन डेप्थ में कोई चीज हो जो हमें थोड़ी सी नहीं पता हो अभी, कि इसके तर्जुमे इसको मैं में इन फाइंड आउट कर डेप्थ। लूंगी कि अगर हाँ माजी मैं भी कर शक्किया लूंगी, दो मेरे तरह पास बन रहा है तो दोनों माजी पॉइंट्स है। शक्किया। आई थिंक ठीक है, ये है कि अल्लाह फेल से पहले नहीं आता। लाला फेल से पहले नहीं आता, ये बात तो हाँ सही कर दी आपने, लेकिन हम्म फिर यानी कि देखें, इसका मतलब है कि अगर छुपा हुआ हो इसके अंदर जमीर, तो फिर हम सिर्फ हम्म। काना ही ला सकते हैं, फिर हम लाला नहीं ला सकते, ये होगा। ये जमीर अगर दाखिल हो, हाँ जी, जमीर पे दाखिल होगा ना ये। नहीं, दोनों हाँ ही लाला ना, इसमें। लाला लाल जमीन पर। नहीं, हम देखिए जाहिर आगे ने एग्जाम्पल में लाल लहू भी लिखा हुआ है, लाल लहू हाँ, कतबा मकतूब। हम्म। लाल दोनों लहू से हो रहा जो है। था, हाँ इसम ला- जाहिर पर जमीर पर भी। हाँ हाँ जमीर दोनों। पे दोनों भी भी दाखिल लाल है, हो ठीक रहे है। हैं। अच्छा चलिए, इसको ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, इसको फिर ऑफलाइन होकर देख लेंगे हम लोग अपने टाइम पे। हम्म, अच्छा देखिए, जब जुमला इस्मिया की खबर फेल माजी का मफहूम हो, उसमें माजी शक्किया का मफहूम पैदा होता है। एक्चुअल में इसको फेल माजी की कोई किस्म कहना थोड़ा चाहिए, सब वही वाले के वर्ड्स ही। जुमला इस्मिया की खबर चाहे बस यही फेल फर्क लग माजी रहा है हो, कि वो जो है डायरेक्ट जो है ना यकून, वो डायरेक्ट उसमें दाखिल हुआ है फिर माजी में, ये इस्मिया हम्म, में दाखिल हुआ है। नहीं लेकिन वो देखे ना, वो उसमें भी तो आ रहा है ना, यकूनुल मुअल्लिमु कतबा, जब जाहिर हो रहा है तो फिर तो वही वाली बात होगी ना कि जुमला इस्मिया बन गया, जब वो मुअल्लिम पर दाखिल हो रहा है तो। जब इसम जाहिर हो रहा है तो फिर काना काना और यकूनों की जो है वो भी तो हम वही कहते हैं ना, इसमो खबरों काना है। हम्म, तभी तो मैं कह रही हूँ कि फर्क का पता ही नहीं चल रहा ना, वो मुअल्लिम पर जब दाखिल हो रहा है तो वही वाली बात हो रही है, लेकिन जब माजी वो जब जमीर पर दाखिल हो रहा है तो जमीर फिर छुपा हुआ हो रहा है। फिर इसको बाद में देख लेते हैं, कोई बात नहीं। एक्चुअल में इसको फेल माजी की कोई किस्म कहना दुरुस्त नहीं है। जुमला इस्मिया की खबर चाहे फेल माजी हो या मुस्तकबिल, दोनों सूरतों में लाला से शक का मफहूम पैदा होगा। ठीक है, जुमला इस्मिया की खबर चाहे फेल माजी हो या मुस्तकबिल, दोनों सूरतों में लाला से ही शक पैदा होगा। अब ये क्या है, उसको देखना अलग अलग से देखना होगा। लअल्लल मुअल्लिमा यक्तबु, शायद उस्ताद लिखेगा। लअल्लल मुअल्लिमा कतबा, शायद उस्ताद ने लिखा होगा। लअल्लल मुअल्लिमा यक्तबु, शायद उस्ताद लिखेगा, बस फ्यूचर में चला गया। ठीक है, अब आ जाते हैं माजी शर्तिया पे, है ना टाइम, हाँ माजी शर्तिया। हमेशा दो फेल आते हैं माजी शर्तिया में। पहले फेल में शर्त बयान होती है, दूसरे में उसका जवाब। पहले फेल पर को अगर लगाते हैं, क्या लिखे हैं, अच्छा लव लगाते हैं, ठीक है। पहले फेल पर लव लगाते हैं जिसका मीनिंग होता है अगर। ठीक है, माजी शर्तिया में हमेशा दो फेल आते हैं, ये बात याद रखें कि फेल दो आएंगे। पहले फेल में शर्त बयान होगी, दूसरे में जवाब शर्त हो जाएगा। पहले फेल पर हम क्या लगाएंगे, लव यानी अगर। दूसरा फेल जवाब शर्त के शुरू में हम लगाएंगे, ये क्या लिखा है मैंने, हमेशा नहीं, लाम लगे, ला ला लगाएंगे। ला लगा ला, है ना, लाम जबर, लाम जबर ला, हमेशा ला नहीं, है। पता नहीं कि अक्सर टाइप मैंने क्या लिखा है ये, मैं अक्सर, अच्छा एवरी टाइम, ठीक है ठीक है। जवाब शर्त के शुरू में हम लोग लाम जबर लगाते हैं अक्सर, लेकिन एवरी टाइम नहीं लगा होता, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ज्यादातर इसका मतलब लगा ही होगा, हम ज्यादातर वाली चीज ही ले लेते हैं, चलिए ठीक है। ज्यादातर लाम जो जबर वाला है वो लगा होगा, लेकिन हमेशा लगा होना जरूरी नहीं है। एक मिनट रुकिएगा, हाँ, लव के ऊपर, ठीक है। यानी कि लव, ये क्या लिखा है, हाँ जराता, लव जराता ला हसदता। ठीक है, पहला फेल जो है जराता था, तो उससे पहले हमने लव लगा दिया, और दूसरा फेल पर हमने लाम जबर लगा दिया, जवाबी शर्त है। अगर तू बोता, ठीक है, जराता जराता ये ना, हाँ, अगर तू बोता तो काटता। ठीक है, तो दो फेल आएंगे, ये याद रखना है। एक मिनट रुकिएगा, माजी शर्तिया हो रहा है ये, ठीक है, माजी यानी ये जो पुराना जो हो चुका, माजी शर्तिया यानी कि दो फेल आएंगे, पहले फेल पे लव लगेगा, दूसरे फेल पे लाम जबर वाला लगेगा। ठीक है, तो अब पता नहीं इस्लाम जबर वाले का कोई क्या नाम होता है, जैसे हम पर लाम का नाम होता है ना, बस लाम जबर लग लिखा है मेरे पास। ठीक है, पहले फेल पे लव लगा, दूसरे पे लाम जबर लगा, बस यही है इसके। नमाजी शर्तिया में कभी लव के बाद काना का इजाफा भी करते हैं, और काना के बाद अगर फेल माजी आए तो शर्त के साथ माजी बाईद का मफहूम पैदा होता है।
रिपीटिंग, माजी शर्तिया में कभी लऊ के बाद ना काना का भी इजाफा हो जाता है, लऊ काना, सही है। और काना के बाद अगर फेल माजी आए तो शर्त के साथ माजी बईद का मफहूम आ जाता है। काना के साथ फेल माजी, ये तो हमें पता है जनरली, अगर हम अभी शर्तिया को हटा दें, काना प्लस फेल माजी तो माजी बईद का मीनिंग देता है, तो हमें पता है ना। लेकिन अगर ये हम शर्त लगा रहे हैं लऊ काना और फिर ज़हबा या कोई भी फेल माजी आ गया, तो फिर वो शर्त में भी माजी बईद का मफहूम पैदा हो जाएगा। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल है लऊ, बताती हूँ, लऊ कतबा तहफजु दुरूसका ल नजहता, अगर तू अपने असबाब याद करता रहता तो जरूर कामयाब होगा। एक सेकंड, मैंने कुछ मिस कर दिया। अगर काना के बाद, अच्छा देखिए, काना के बाद ये आया ना कि लऊ प्लस काना प्लस फेल माजी, ठीक है। तो शर्त के साथ फेल माजी, माजी बईद का मीनिंग आया। अगर काना के बाद फेल मुजारे आए, ठीक है, लऊ काना और फिर उसके बाद फेल मुजारे आ रहे हैं, तो शर्त के साथ माजी इस्तिमरारी के माना पैदा हो जाते हैं, ठीक है। अगर काना के बाद हमें ये तो पता है ना कि माजी, काना के बाद मुजारे आता है तो माजी इस्तिमरारी हो जाता है, काना के बाद माजी आता है तो माजी बईद हो जाता है। तो ये शर्त में भी वही वाली चीज हो रही है कि जब लऊ के बाद लऊ प्लस काना प्लस माजी है तो माजी बईद में शर्त का मफहूम पैदा हो रहा है, ठीक है। और लऊ प्लस काना प्लस मुजारे है तो माजी इस्तिमरारी वाला शक का मफहूम पैदा हो रहा है। अच्छा, अब इसमें जो मिसाल पहली वाली जो है माजी इस्तिमरारी की है, लऊ कतबा हफिज़ता दुरूसका लनजाता, अगर तूने असबाक याद किए होते, अगर तूने असबाक याद किए होते तो जरूर कामयाब होता। ये तो माजी बईद की है, मेरे ख्याल से लगता है ना। की हो जाएगी ना, आगे वाली हाँ होगी। हाँ, दूसरी वाली माजी इस्तिमरारी की है, ठीक है। ये माजी लऊ प्लस काना प्लस फेल माजी की जो एग्जाम्पल है वो है लऊ कतबा हफिज़ता, ठीक है। अगर लऊ कतबा हफिज़ता, अगर तूने अपने असबाक याद किए होते, ल नजहता, ठीक है, तो जरूर कामयाब होता। ये माजी बईद हो गया। अब लऊ प्लस काना प्लस मुजारे, तो इसका मुझे लग रहा है, हाँ, लऊ प्लस लऊ कुंता तहफजु दुरूसका ल नजहता। अब ये देखिए तहफजु आ गया, लऊ प्लस काना प्लस क्या बोलते हैं मुजारे, तो हो गया अगर तू अपने असबाक याद करता रहता, कंटिन्यूअस, अगर तू अपने असबाक याद करता रहता तो जरूर कामयाब होता, ठीक है। बस ये वाला मीनिंग आ रहा है इसमें। शुक्र है कोई न्यू कॉन्सेप्ट तो नहीं है, क्योंकि जब काना प्लस हमें पता है मुजारे इस्तिमरारी होता है तो शर्त में भी उसी तरह हो रहा है, सही। अच्छा, अब अरे इसका पीछे ना से थोड़ा सा, एक एक पॉइंट, एक एक जो इसका पॉइंट है ना, उसके कम से कम 15 20 20 जुमले अगर ऐसे मिल जाए ना, जिसको हम वो तो ट्रांसलेट हम कर सके करेंगे, तो पक्के हो वो जाएंगे। वो हाँ वो रेडी है, वर्कशीट्स रेडी है, उसकी टेंशन नहीं है। बस अभी ये कॉन्सेप्ट पक्के हो जाए फिर वर्कशीट पे अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह, सही है। तो हाँ, लेकिन एक एक आज पॉइंट का, करके करना, ताकि एक एक पॉइंट गो प्रॉपर होता जाए, फिर अगला पॉइंट इस तरह से करके करना, ताकि नहीं नहीं, ये देखिए, मतलब ये गड़बड़ होती है महबूबा जी। मैं आपको बताऊं, मेरा जो भी छोटा सा तजुर्बा है ना, वो ये कहता अच्छा। है जो हमें बेवकूफ बनाया गया है ना, वो यही, एक पॉइंट लो उसके 20 जुमले बनाओ। हम लोग को नहीं लगता है नहीं हमें तो करना आ चाहिए। गया, मिक्सअप नहीं होता। जब तक मिक्सअप हाँ, नहीं होती ना चीजें, फिर यही होता है। इसीलिए पक्की मैं नहीं चाह रही हूँ होती। हम सब कुछ रिवाइज करें, फिर हम मिक्स करके जुमलों को वो करें, फिर सही बिठाएंगे सही ना, सही फिर सही। पक्का होगा। नहीं तो एक पे रख के ना हमें, और हमें हर दफा यही होता है, हर चैप्टर के एंड में आप देखिए हर बच्चे को 9 या 10 नंबर मिलते हैं 10 में से, क्योंकि वो मिक्स ही नहीं हुए होते। तो मैं तो ये बात इस पे तो है। बिल्कुल मैंने बात नोट किया, हर बच्चा 90% लेके अरबिक का कोर्स पास करता है, 90 और उसके 95 बाद उसको कुछ नहीं 98। आता, और उसके बाद उसको कुछ नहीं आता। एग्जैक्टली, क्योंकि उसको मिक्सअप करके नहीं कराया जाता ना। नहीं सही, तो डन मैं डन मुझे डन, ठीक है तो ठीक है। मुझे ये बात समझ आई है कि ये गड़बड़ हुई है जो हमारे साथ हुई है। वरना हम सब ने मेहनत से पढ़ा है और फिर हम कोर्स के एंड पे कहते हैं यार नहीं हो रहा हमसे कुरान ट्रांसलेट ना। तो हाँ नहीं नहीं, सही है सही है सही है, वो मिक्सअप करेंगे तो ट्राई फिर हमें वो ज्यादा करते कॉन्शियसली करेंगे ना, सही है। ठीक है। चले, काना प्लस समाजी हो गया था, माजी भाई, बस छोटा सा बस रिवीजन करके एंड करते हैं मैं आज सेशन ना। नहीं, आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं खोल दूंगी एक्सरसाइज ना, जिसको मतलब जो भी आगे कंटिन्यू कर सकता है प्रैक्टिस। तो आगे कौन कौन करना चाहेगा प्रैक्टिस कंटिन्यू, बता दे। यार मैं या तो फिर नमाज के लिए जाऊंगी, और फिर वो करना है ना, आपका भी हमारी नमाज का क्लास टाइम हो हो गया जाती है, है ना। सीधा क्लास हो जाती है अच्छा, हमारी। हाँ देख लिएगा, अगर आप लोग कंटिन्यू करना चाहे आयशा जब बताना तो मैं खोल दूंगी ना, ओपन कर दूंगी साइट। चलिए इसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। जो है काना, ऐसा करते हैं क्वेश्चन फॉर्म में ही रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। जुमला, अब देखिए, अब जुमला इस्मिया वाला याद है, भूल गए। काना प्लस जुमला इस्मिया, सिस्टर माँ बताइएगा,
काना प्लस जुमला इस्मिया से क्या होता है? काना प्लस जुमला इस्मिया तो वो बनेगा ना आपका माजी बनेगा। अल्लाह क्या हो गया, दिमाग से निकल गया एकदम से। हाँ हाँ, जुमला इस्मिया पे आपने हाँ काना डाला तो वो क्या क्या लेकर आएगा, चेंज क्या लाएगा जुमला इस्मिया में, ट्रांसलेशन में? तो एराबी तब्दीली भी आएगी और इसमें था का मानवी मफहूम आ तब्दीली भी जाएगा, आएगी था। ना। हाँ, था का मफहूम आएगा ना, सॉरी। हाँ, था आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह यकूनु आपने डाला जुमला इस्मिया पे तो क्या होगा? तो वो मुजारे में चला जाएगा बिल्कुल। तो वो होगा हो जाएगा, होगा या हो जाएगा, सही हाँ, है ना? होगा बिल्कुल। ठीक है। और अच्छा, और जी सिस्टर फरजाना आप लईसा का बता दें। लईसा जब हम जुमला इस्मिया पे डालते हैं तो क्या होता है? वो जुमला इस्मिया को उस पे ले जाता है मादी में और मनफी बना देता है उसको। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये चीज गड़बड़ है। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं नहीं, वो मनफी कर देता है, मनफी कर देता है और वो रहता उसमें ही है, मतलब क्या कहते हैं, अभी के प्रेजेंट। उसको हाँ प्रेजेंट में ही ठीक है, रहता है। प्रेजेंट में ही रहता हाँ, है, ठीक है। लईसा एराबी तब्दीली भी लेकर आएगा। आवाज या अल्लाह फरीद, क्या हो रहा है? वो नहीं हो रहा सही। ग्रुप सही चल रहा तुम्हारा? और जो आवाज नहीं आ रही फरीद। प्रेजेंट में नहीं का मीनिंग प्रेजेंट, प्रेजेंस में। ठीक है। अच्छा, और बाकी पहला और चौथा सीखा हुआ तब तक तो उसको रिपीट करने की जरूरत है, वो तो हमारा। अच्छा ठीक है। और माजी भाई भी हमें याद हो गया, माजी माजी माइक से ठीक है? पता है, आवाज ही तो नहीं, अब आई? डिस्ट्रक्शन पता नहीं। हाँ, अब सही आ रही है, पहले रुक रुक के आ रही थी, अच्छा, अब आवाज क्लियर आ नहीं रही आ है रही आप थी लोग ना। को मेरी? अब आ रही है सही। हाँ फरीद, आवाज ही गायब हो गई यार। अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रही जो पहले आ रही थी। हाँ, मुझे भी नहीं आ रही, एक डिवाइस पे तो चली गई है। यही तो मैंने कहा, अब तो बिल्कुल ही भाग गई। पहले तो